जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 8244 एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और एग्जाम के रिजल्ट के बाद जो कट ऑफ आई है वो सभी आप जानते हैं कि जनरल जो आई है वो 214 है और ओबीसी कट ऑफ 198 के आसपास रही है। इसी के साथ साथ पास होने वाले जो अभ्यर्थियों की संख्या है लगभग 1,74,75,000 के आसपास अभ्यर्थी पास हुए हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, यानी कि दौड़ प्रक्रिया और डीबीपीएसटी के लिए। अब देखिए, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि भाई सुख से ज़्यादा दुख होगा आप लोगों को, क्योंकि पास तो केवल 2.25 लाख हुए हैं, लेकिन फेल 33 लाख अभ्यर्थियों के आसपास फेल हुए हैं। अब एक बात बताइए, खुशी ज़्यादा बट रही होगी या कष्ट ज़्यादा लोगों को हो रहा होगा? मेरे हिसाब से दुख कष्ट ही ज़्यादा अभ्यर्थियों को हो रहा होगा, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। देखिए, अभ्यर्थियों का दुख ये नहीं है कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार तो वो कोई भी ढूंढ लेंगे छोटा मोटा, लेकिन बात यह है कि सिलेक्शन ना होने पर क्या करें, क्योंकि वो करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, वो बैठना नहीं चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं और वो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। बस यही उनके पास एक उपाय है। सरकारी नौकरी के बाद कोई प्राइवेट नौकरी अगर करते भी हैं तो उससे वो संतुष्ट होते नहीं हैं, खुद का कुछ कर नहीं सकते, चाहे वो बिजनेस हो या कोई दुकान हो। ये अपना तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी जाति बिरादरी आपके आड़े आ जाती है। अरे मैं तो इस बिरादरी का हूँ, मैं छोटा काम करूँगा, मैं इसकी दुकान चलाऊँगा। कभी कभी ऐसी बातें भी आप सोच लेते हो, जो कि एक गलत है। बिजनेस करने में कुछ छोटा कुछ बड़ा नहीं होता, कोई जाति बिरादरी नहीं होती है। यदि आप कोई भी धंधा करना चाहते हैं तो आप शौक से कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और आप सभी जानते हैं कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ये बात आपने सुनी होगी, मूवी की बात है। तो परेशानी अब यह है कि एक अभ्यर्थी जो अपनी स्ट्रगल, अपनी यात्रा शुरू करता है सरकारी नौकरी देखने की, जैसे ही वो 18 साल का होता है तब उसमें दिमाग में पहले से उसके दिमाग में ये भर दी जाती है कि भाई अब तुमको सरकारी नौकरी लेने के लिए तैयार हो जाना है। ये बड़ा ही दबाव होता है, ये दबाव हमारे ऊपर भी था, ये दबाव आपके ऊपर भी है। तो दबाव तो भैया सबके पास है, दबाव में तो कोई कमी है नहीं। अब बात बस इतनी सी रह जाती है कि कौन इस दबाव को झेलकर अच्छी पढ़ाई करता है, और जो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनका सिलेक्शन भाई नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर पढ़ाई तो हमने भी अच्छी की थी, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो भैया कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, यदि सब लोग अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई चली जाएगी। जब कट ऑफ हाई चली जाएगी तब भी कुछ लोगों को फेल होना पड़ेगा। देखिए, कितना भी आप पढ़ाई कर लें, जो बेहतर पढ़ाई करेंगे उनका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन भाई अगर 60,000 वैकेंसी निकली हैं और आपने आवेदन जो किया है वो 35 लाख लोगों ने किया है, तो आप इतना तो जानते ही हैं भाई, फेल तो होना ही है और फेल होने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। जब ये जानते हुए भी आप रोते हो, दुखी होते हो, क्या मतलब है इस चीज़ का? हाँ, लेकिन अगर आप 1-2 नंबर से फेल हुए हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट वाली बात है। जो भाई बहन 1-2 नंबर से फेल हुए हैं, 5 नंबर तक फेल हुए हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी छोड़ें नहीं, किसी अगली भर्ती के लिए तैयारी करें। यदि आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो भाई दोबारा से पढ़ाई कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई अपनी बरकरार रखें। हो सकता है आपको कोई और अच्छी भर्ती, कोई और अच्छी जॉब इंतज़ार कर रही है आपका, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन अभी परेशानी ये भी है कि भाई करना क्या है, क्लियर तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप कभी पुलिस की भर्ती देखते हो, कभी रेलवे की देखते हो, हम भी देखते थे, हम ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं देखनी चाहिए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सभी जगह आते हैं, सभी एग्जाम्स में आते हैं, उन पर आपको बेहतर पकड़ मजबूत बनानी है, बेहतर पकड़ बनानी है, चाहे वो 6 महीने में बने चाहे वो 8 महीने में बने। आपको लगातार कोचिंग करनी पड़ेगी, लगातार सेल्फ स्टडी कम से कम 10 से 12 घंटे रोजाना पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी सिलेबस पर कंट्रोल कर पाएंगे। डेली यदि 10-12 घंटे आप डेली पढ़ लिए ना, तो कैसा भी सिलेबस हो भाई आप उसको एकदम से कवर कर लेंगे और हर चीज़ आपको उंगलियों पर याद रहेगी
और जब भी कोई एग्ज़ाम आएगा आप आराम से पास कर जाओगे। लेकिन शर्त यही है, आपको रोज़ाना 10 से 12 घंटे पढ़ना है और लगभग 8-10 महीने तक लगातार कोचिंग करनी है। 2 से 3 बार वहाँ पर कोर्स कंप्लीट करना है और इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको। यदि आप किसी अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब भी भाई यही काम करना है, या आप किसी सिपाही लेवल या 3rd ग्रेड भर्ती का आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको यही काम करना है। क्योंकि भाई जब IAS IPS बनते हो तब भी वो 12 से 15 घंटे ही तो पढ़ते होंगे, 1-आध घंटा ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको कितना पढ़ना है? आपको 10-12 घंटे पढ़ना है रोजाना। मैं यही तो बात बता रहा हूँ। पढ़ने में तो एक IPS भी उतना ही पढ़ता है, लगभग एक सिपाही भी उतना ही पढ़ता है और एक लेखपाल भी उतना ही पढ़ता है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। अंतर रहता है लाइफ स्टाइल का। UPSC वाले लगातार पढ़ते हैं, वो ये नहीं है कि UPSC की भर्ती नहीं आई तो उन्होंने बस पढ़ना छोड़ दिया, जब UPSC की भर्ती आएगी तभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप सिपाही की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी है। यही एक UPSC के स्टूडेंट का नियम होता है। भले ही कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो UPSC का है, चाहे वो किसी 3rd ग्रेड की भर्ती का है, चाहे वो कोई भी प्राइवेट आप छोटी मोटी नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बस आपको एक बात का याद रखना है, वो है निरंतरता। यदि आपकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी तो भाई आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे और कोई दिक्कत वाली बात इसमें आएगी नहीं। देखिए, दुख करने से कुछ नहीं होगा। अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम व्यतीत करें और जो भी भाई या जो मित्र आपका साथ दे सकते हैं, आपकी बातें समझ सकते हैं, आपकी भावनाएं समझ सकते हैं, उनसे बात करें। अपने माँ बाप से, अपने परिवार वालों से ज़्यादा बात करें, क्योंकि यही लोग ऐसे होंगे जो आपको इस समय समझा सकते हैं। और जो भाई आपके मित्र हैं और वो एग्ज़ाम में पास हो गए हैं तो उनसे आप, मुझे लगता है थोड़ी दूरी बन जाती है, लेकिन आप अपने आप से दूरी ना बनाएं। ये बात वैसे जो पास हो गए हैं उनको याद रखनी चाहिए, क्योंकि भाई आप पास हुए हैं, आपका कोई मित्र फेल हुआ है तो आपको अपने फेल वाले मित्र से दूरी नहीं बनानी है। यही समझदारी होती है। कभी ऐसे मौके हमारे साथ भी आए, हम कई बार जब एग्ज़ाम में फेल हुए, हमारे साथी पास हो गए, तो दूरी हमने बनानी चाहिए, क्योंकि भाई हमारा दोस्त पास हो गया है तो वो अब सिलेक्शन हो जाएगा उसका, वो अब चला जाएगा जॉब में, तो हमारा भाई उससे दोस्ती वाला सिस्टम तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि हम तो बेरोज़गार हो गए। लेकिन ये चीज़ जो सिलेक्शन होता है, जिसका जो पास होता है, उसको सोचनी चाहिए, उसको अपने उस मित्र को नहीं छोड़ना चाहिए जो फेल हो गया है। यही अच्छे व्यक्तियों की निशानी होती है। देखिए, आप करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सिलेक्शन ना होने पर आप अभी भी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। यदि आपने अच्छी मेहनत की है, आप 2, 4, 5 नंबर से फेल हुए हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है आप UP पुलिस में दरोगा के पद पर जाने वाले हों। भाई वक्त किसने देखा है? वक्त किसने देखा है? आप दरोगा भी तो बन सकते हैं। वक्त किसने देखा है? आप DLED करके टीचर हो सकते हैं। वक्त किसने देखा है? लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, आप हो सकता है लेखपाल हो जाएं। यदि आप अच्छी मेहनत करोगे तो लेखपाल भी हो जाओगे। लेकिन अगर आप हाथ पर हाथ रखे बैठ गए ना, तो ना लेखपाल हो पाओगे, ना दरोगा हो पाओगे, ना सिपाही हो पाओगे। आप ये समझ लीजिए, अब आपको मौका मिल गया है दरोगा बनने का। क्या बनने का? दरोगा बनने का मौका मिल गया है, क्योंकि अगर आप सिपाही बन जाते तो दरोगा नहीं बन पाते। सोच लीजिए, क्योंकि जब आप सिपाही की नौकरी कर रहे होते तो पढ़ना, किसी जॉब में रहकर और बीट कांस्टेबल बनकर आप पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। इसलिए यदि आप सिपाही बन जाते तो दरोगा नहीं बन पाओगे, यदि आप सिपाही बन गए होते तो लेखपाल नहीं बन पाओगे। क्योंकि जब आप सिपाही ज्वाइन कर लोगे तो भाई पढ़ना, मैं मानता हूँ कि नौकरी में लगने के बाद भी बहुत जो जॉब वाले होते हैं पढ़ाई करते हैं, और बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे पद भी हासिल किए हैं, लेकिन हर कोई ये काम नहीं कर पाता है। तो आप अपने रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अच्छे पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी हैं, रेलवे में जा सकते हैं, SSC में जा सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल, 6 महीने में नहीं तो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी।
आप अपने पास एक डिग्री ज़रूर रखें, जिससे कि आप अपनी 30 या 35 साल की उम्र तक बाद में तैयारी कर सकें, जब आपको ऐसा लगे कि अब हमारे पास कोई भी उम्र या क्राइटेरिया नहीं बचा है सिपाही या दरोगा की भर्ती देखने का। यदि डीएलएड आप कर चुके होते हैं तब उसके बाद टीचर की भर्ती आराम से देख सकते हैं, और उसकी कोई उम्र है नहीं। इसलिए थोड़ा फोकस करें अपने जीवन पे। और 2 बातें समझदारी की, मित्र ऐसे रखिए जो आपका साथ दें, जो आपकी भावनाओं को समझें। दूसरी चीज़, कभी भी अपने आप को टूटने नहीं देना है। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि जब आप हार भी रहे हों, जब आप हार गए हों, तब भी आपके पास उतनी एनर्जी रहे कि आप खड़े होकर अगली बार या अगले स्टेप के लिए या अगले जॉब या सर्विस के लिए तैयारी कर सकें। क्योंकि यदि आप टूट गए ना, तो भाई आपका परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर हैं, और आप टूट गए तो आपका परिवार भी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए आप अपने आप को टूटने ना दें, आप अपने आप को बिखरने ना दें। इसी में आप इतने महान व्यक्ति बन जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसे समय पर खड़े होते हैं ना, जब आप हार गए हों, तो उस आपसे ज़्यादा बहादुर इंसान कोई नहीं हो सकता है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार हार देखी, लेकिन मैं कभी अगर एग्ज़ाम में फेल हुआ तो रोया नहीं। रोया मैं, ऐसी बात नहीं है, आंखों में आंसू आते हैं, दुख भी होता है, लेकिन कभी अपने आप को मैंने ये नहीं देखा कि मैं बस अब 6-7 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊं, हाय रे मेरे साथ ये क्या हुआ। बिल्कुल नहीं, दुख होता है, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छूटी। अब आप ये कहोगे कि नौकरी में लगने के बाद सभी ऐसे लेक्चर देते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सच बोल रहा हूँ। आप यदि एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं तो आपको बैठना नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ दुख होता है, दुख करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए, लेकिन बैठना नहीं है। आपको केवल 5 से 10 दिन का ब्रेक लेना है। 5 से 10 दिन के ब्रेक के बाद आपको कंटिन्यूअस लगातार पढ़ाई करनी है। और अब की बार आपको, जैसे कहते हैं ना कि मैं गुस्से में आपको 12 से 14 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करनी है। ये पढ़ाई सेल्फ स्टडी होती है, कोचिंग भी आपको ज्वाइन करनी है। और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं, उन सभी पर आपको पकड़ बनानी है। ऐसा नहीं है जो आपने पिछली बार पढ़ा था उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, नहीं, नया सीखना है। बार बार कहूँगा मैं, आपको नया सीखना है। यदि आप नया नहीं सीखोगे तो प्रश्न को, अपने एग्ज़ाम को हल नहीं कर पाओगे। इसलिए नया सीखने पर फोकस करें, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो हिंदी का हो। हर टॉपिक में नए नए क्वेश्चन ढूंढें, नई नई चीज़ें सीखें, नए नए मेथड सीखें, तभी आप सफल होंगे। और यही नियम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दें। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ऐसे समय, ऐसा पल मेरी ज़िंदगी में कई बार आया था, तो ये बात ना भूलें। ऐसा हर किसी के साथ होता है। थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। मैं कह चुका हूँ, रो सकते हैं, लेकिन अपने आप को डिप्रेशन में नहीं जाने देना है, टूटने नहीं देना है, बिखरने नहीं देना है। आपके परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर है और वो आपको ही उठानी है। ये बात ध्यान रखें। आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठानी है, आपको बस टूटना नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।